हेलो ट्रेडर्स। तो आपका स्वागत है एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो अभी अगर देखेंगे तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था। मार्केट में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था और इसके बाद मार्केट में यहाँ से अप ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई। मार्केट यहाँ पर ये जो फर्स्ट यहाँ पे इसका हाई बना था, इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर अभी हाई हाई बना के ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच बीच में फिर भी सेल्स की कंटिन्यूसन बार बार आ रहा है। यहाँ से मार्केट हायर हाई क्रिएट किया, फिर अगेन मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर हायर हाई क्रिएट किया, फिर अगेन नीचे आके फिर अगेन हायर हाई क्रिएट किया है और अभी फिर इसके ऊपर भी यहाँ पर हायर हाई लग चुका है। ठीक है, इसके बाद फिर हल्की सी सेल्स की एक कैंडल आ रही है। तो ट्रेंड तो मार्केट का अप स्टार्ट हो चुका है अगर यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट टर्म में तो। और अगर पूरी वेव का देखेंगे तो यह भी वेव का टॉप हाई यहाँ पर है। जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर मेजर ट्रेंड भी अप हो जाएगा। अभी माइनर अप ट्रेंड स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। और रिसेंटली जिस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर, ये वाला ये देखेंगे पीछे जो मार्केट में लेवल है, यहाँ पर अगर मैं इसको जूम आउट करूँगा तो इस तरीके से देखेंगे तो ये अभी एक प्रीवियस लोअर हाई का लेवल है जिसके आसपास से इसमें सेलर्स की एंट्री देखने को मिल रही है। पूरा ये जोन जो मैं लगा रखा है ये पूरा सेलर्स का जोन है जहाँ से अभी हमें यहाँ पर सेलर्स की एंट्री देखने को मिल रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर इसके बाद ऊपर देखेंगे तो डायरेक्ट सीधा वो हाई टॉप येलो वाला लेवल है। तो यहाँ पर हमें क्या ट्रेड्स मिलती हैं वो ट्रेड्स हम लेने की कोशिश करेंगे बेस ऑफ द कंफर्मेशन। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ से एक मैं अप की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है। ठीक है, मैंने यहाँ से एक अप की ट्रेड प्लेस कर दी है। पिछली दोनों कैंडल्स को आप देख सकते हैं, हालांकि दो सेलर्स की कैंडल है बट दोनों में आप देख सकते हैं नीचे से कितना ज़्यादा एक्सट्रीम विक है और ऊपर से सेलर्स का लेवल है और सेलर्स की लेवल से सेलर्स की इतनी वीक कैंडल आ रही है। तो उसी को देखते हुए मैंने जैसे ही मुझे इसके विक के एरिया में एंट्री मिली तो मैंने एक विक के एरिया से बायस की फेवर में एंट्री लगा दी है। ठीक है, और देखते हैं ये ओके। तो अभी देखेंगे तो विन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी जगह से मैंने एंट्री लगाई है। और अभी देखेंगे तो ओके विन होती हुई दिखाई दे रही है। वो 30 सेकंड में चार्ट ओपन था, अभी मैंने 1 मिनट में शिफ्ट किया है। तो इसमें भी हमको अप ट्रेंड यहाँ पर स्ट्रॉन्गली मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी देखेंगे तो ये पहली ट्रेड थी अपनी जो कि अभी विन हो चुकी है। सेलर्स के लेवल से सेलर्स स्ट्रॉन्गली नहीं आ पा रहे थे, इसलिए मैंने फिर एक बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस करी और मार्केट का ट्रेंड भी अप है। ठीक है, अगेन हम यहाँ से एक ट्रेड कंटिन्यूसन की लगाएंगे। मैंने एक और यहाँ से मार्केट में मार्जिनल सेफ्टी के साथ कंटिन्यूसन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में सेलर्स की कैंडल आई थी, उसके बाद बायस ने उन सेलर्स को यहाँ पर इंगल्फ कर लिया है, इस कैंडल को यहाँ पर इंगल्फ कर लिया है और बायस का ट्रेंड पूरा चला आ रहा है। तो कोशिश करेंगे बायस इस जो कैंडल की इंगल्फिंग का जो की लेवल बन रहा है यहाँ पर, ये जो इंगल्फ कैंडल है इसका जो की लेवल बन रहा है, इस कैंडल के की लेवल के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग कराने की कोशिश करेंगे। तो उसी की लेवल के आसपास से मैंने ट्रेड प्लेस करी है। हल्की सी भी अगर बायस पुश करेंगे तो ये विन हो सकती है। देखते हैं अभी क्या यहाँ पर स्थिति बनती है। ओके, तो बायस काफ़ी वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, 30 सेकंड में देखेंगे तो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन गया है और जहाँ हमारी ट्रेड लगी है वहीं से सेलर्स की एंट्री देखी जा रही है। अभी देखते हैं, लास्ट के 4 सेकंड बचे हैं, 3 2 1। ओके, तो ये ट्रेड अपनी लॉस हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कवर करेंगे इसी अगली कैंडल पे ही। ओके, मार्केट का ट्रेंड तो अप है तो हम बायस की फेवर में ही ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे, बट अभी हमको जो एंट्री मिल रही है वो सेलर्स की फेवर में एक एंट्री मिल रही है यहाँ पर। ओके, तो मैं अभी यहाँ से मैंने एक सेलर्स की फेवर में ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है। मैं एक ही ट्रेड प्लेस करूँगा, हालांकि पीछे ट्रेड लॉस हुई है, उसके बाद भी मैं एक ही ट्रेड प्लेस करूँगा क्योंकि रिस्की है, क्योंकि हमने ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड ये प्लेस करी है, थोड़ी रिस्की हो सकती है। बट जो 30 सेकंड में मुझे दिख रहा है जो पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, आपको दिखाता हूँ 30 सेकंड में यहाँ पर क्या हुआ आप देख सकते हैं। जो 30 सेकंड में जो पैटर्न दिख रहा है पूरा यहाँ पर एक ये डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बना, इसी की लेवल से ये कंटिन्यूशन का साइन हुआ, उसके बाद बायस की कैंडल आई है और मैंने फिर उसके टॉप पैटर्न के टॉप लेवल से एक सेलर्स की फेवर में एंट्री प्लेस करी है, क्योंकि 30 सेकंड में दिख रहा है कि यहाँ पर सेलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं अगली कैंडल में। तो उसी को देखते हुए मैंने फिर ये सेलर्स की फेवर में ट्रेड यहाँ पर प्लेस करी है और आप देख सकते हैं वो ट्रेड अपनी श्योर शॉट विन हो चुकी है। और अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल में फिर से यहाँ पर बायस सेलर्स की फाइट चल रही है, तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पर बायस के फेवर में लगा दी है। ठीक है, मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि 8:30 पे एक न्यूज़ आएगी आज। अभी भी न्यूज़ थी, 7:45 पे एक न्यूज़ थी, उसके बाद मैंने थोड़ा वेट किया और वॉलेटिलिटी कम होने का वेट किया, उसके बाद मैं ट्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि न्यूज़ के बैकग्राउंड में आपको पता ही है, जब मार्केट में न्यूज़ होती है तो वो टाइम पे फिर लेवल्स और जो इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ उन चीज़ें बहुत
कभी कभी काम नहीं करती हैं, तो इसलिए मैं न्यूज़ के आसपास ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। और अभी देखेंगे तो इसमें ओके सेलर्स की एंट्री हो रही है। एक बार 30 सेकंड में देखूंगा मैं क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, एक हैमर कैंडल आई है, हैमर नहीं बोलेंगे चलिए कि एक इसको हम पिन बार कैंडल बोलेंगे। और उसके बाद सेलर्स की कैंडल ऊपर से स्ट्रांगली आ रही है, हमारी एंट्री के आसपास तो नहीं हो सकती क्लोजिंग, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट एक तरीके से कंसोलिडेशन कर रही है अभी, तो ये ट्रेड अपनी लॉस हो गई है। और अभी हमको यहाँ पर देखना होगा एक बार। ओके ओके ओके, बायस की कैंडल आई है। पिछली कैंडल में हमने बायस की फेवर में ट्रेड लगाई थी, लेकिन अपनी एंट्री अच्छी नहीं थी, ओपनिंग से ऊपर हमने एंट्री लगा दी थी, इसलिए वो ट्रेड अपनी लॉस हो गई। हालांकि मोमेंटम तो बायस का ही चल रहा है, मार्केट ऊपर ही जाना चाह रही है, क्योंकि अभी देखेंगे तो यहाँ पर 30 सेकंड में पूरी तरह से मार्केट कंसोलिडेट हो गई है। और अभी जो अपनी लॉस हुई थी हमने इस कैंडल में ट्रेड करी थी, 2 कैंडल जो बनी है, और हमने एंट्री यहाँ पर लगाई थी इस एरिया में बीच में। अगर एंट्री ओपनिंग के नीचे होती तो अपनी ट्रेड विन हो जाती, तो इसलिए एंट्री बहुत मैटर करती है ट्रेडिंग में। चलिए देखते हैं अगली कैंडल पर। ओके, ये भी स्पिनिंग कैंडल बनी, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है अभी, तो चार्ट चेंज करते हैं। ओके, यूरो यूएसडी जेपीवाई है, इसको देखते हैं एक बार इसमें क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी चल रही है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बना है, मार्केट का ट्रेंड पूरा अप चल रहा है, और उसके अपोजिट में यहाँ पर एक सेलर्स की कैंडल आई है। उसके बाद फिर से यहाँ पर बायस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। ओके, पीछे कोई लेवल तो दूर दूर तक नहीं है, तो हमें डायरेक्ट जो भी कैंडल्स बन रही हैं इन्हीं को देखकर, इनकी रिएक्शन देखकर ट्रेड करना होगा। ओके, करंट फॉर्मिंग कैंडल में सेलर्स की एंट्री हुई है, ठीक है। ओके, तो अभी जो पैटर्न बना है यहाँ पर, इसके हिसाब से तो यहाँ पर हमको कैंडल की क्लोजिंग के हिसाब से तो एक यहाँ पर रेड कैंडल आ सकती है, और जो मार्केट की कंडीशन है, ट्रेंड है, उसके हिसाब से यहाँ पर ग्रीन भी आ सकती है, और ग्रीन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या आती है यहाँ पर कैंडल, उसका एक बार वेट करते हैं। ओके, ग्रीन ही आ रही है, थोड़ा और ऊपर जाए एक बार, थोड़ा और ऊपर। ओके, तो मैं यहाँ से एक डाउन की प्लेस करूँगा, ठीक है। मैंने उसके टॉप लेवल से डाउन की ट्रेड एक यहाँ पर प्लेस करी है, जो कि रिस्की है, बहुत रिस्की है, थोड़ी नहीं बहुत रिस्की है, ठीक है। देखते हैं। ओके, तो जैसा मुझे डाउट था, ग्रीन ही आई, रेड नहीं आई यहाँ पर, कोई नहीं, चलो इस नेक्स्ट कैंडल पर कवर करेंगे इसे। ओके, इसलिए ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड्स रिस्की होती हैं, क्योंकि हर समय आपकी रिएक्शंस काम नहीं करती है, कभी कभी रिएक्शंस अपोजिट पार्टी की स्ट्रांग होगी तो काम नहीं करेंगी हमारी रिएक्शंस। तो मैंने अभी 2 ट्रेड यहाँ से बायस की फेवर में प्लेस कर दी हैं, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल की जो रिएक्शन है, ये वाली जो कैंडल बनी है अभी, ये वाली इसकी प्योर कंटिन्यूशन की रिएक्शन है, ये बिल्कुल भी इसमें सेलर्स का इंटरेस्ट नहीं दिखा है। ऊपर 80 के लेवल से यहाँ से सेलर्स ने एंट्री करी है, तो मैंने देखा यहाँ पर नीचे कैंडल आई और यहाँ से सेलर्स ने इसमें एंट्री करी है। जो सेलर्स ने एंट्री करी थी, यहाँ से बायस ने विक बना के एंट्री करी इसमें, तो वहीं से मैंने फिर देखा कि इसमें बायस की एंट्री हो चुकी है इस विक के थ्रू, तो मैंने तुरंत बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी। हालांकि एंट्री थोड़ी ऊपर हुई है, लेकिन दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी टारगेट ऊपर की तरफ है, तो विन हो जाएगी, ठीक है। अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल देखते हैं, आप देख सकते हैं ये भी कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रही है। 24, ओके, 13, 12 पर आ चुकी है, 10 पर अभी आ चुकी है। ओके, 8008 के लेवल्स के पास से बायस पुश कर रहे हैं, और 10 पर होल्ड है अभी, अगेन 10 पर है, ठीक है। बायस की स्ट्रॉन्ग एंट्री फिर से हुई है 10 के लेवल से, ठीक है। मैंने एक और यहाँ से बायस की फिर में ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि रिएक्शन आप देख सकते हैं कैंडल की प्योर कंटिन्यूशन की है। 30 सेकंड में भी जाके देखेंगे तो कहीं भी कोई रेड कैंडल नहीं है, कंटिन्यूस ग्रीन है। तो इस तरह की जब रिएक्शन होती है तो मार्केट में कंटिन्यू करती है मार्केट ऊपर की तरफ, कि बार बार नीचे से बायस पुश करते हुए कैंडल को ऊपर ले जाके क्लोज करते हैं। और कैंडल भी आप देखेंगे तो एक तरीके से ऊपर से कोई भी विक नहीं है कैंडल्स में, तो इस तरह की मार्केट में हमको कंटिन्यू करना ही चाहिए, और कोई इसमें हमको ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पीछे और कोई लेवल भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह में रिएक्शन देखकर हमको कंटिन्यू करना चाहिए।
और अभी देखेंगे तो 84 पर होल्ड किया जा रहा है, 76 पर है अभी। ठीक है, जब ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमको देखना है कि बायस कहाँ से एंटर कर रहे हैं और सेलर्स कौन सी लेवल पर बैठे हैं, और जहाँ से बायस एंटर कर रहे हैं वहाँ से एंट्री अगर मिलेगी तो हम लेते जाएंगे। अगर सेलर्स के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग करेगी तब भी हम कंटिन्यू करेंगे। अभी देखेंगे तो 105 ओके ओके, और ठीक है 132 पर जाके क्लोज किया है मैंने। एक और यहाँ से कंटिन्यूशन की टेल लगा दी है, क्योंकि जो भी सेलर्स के लेवल थे उन सबका ब्रेकआउट करके कैंडल ने ऊपर जाके क्लोज किया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने फिर एक और यहाँ पर सेलर्स की फेवर में ट्रेड लगा दी है। अभी देखेंगे तो इसमें 138 के लेवल से बार बार सेलर्स एंट्री कर रहे हैं। थोड़ी सी स्टॉप हो रही है कैंडल, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी कंटिन्यू 2-3 ट्रेड हमने विन कर ली हैं। तो इस तरह की कंटिन्यूशन में आपको जहाँ ट्रेड आपकी लॉस होगी वहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा मार्केट क्या करना चाह रही है। ठीक है, अभी इसमें सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। ओके, 13 के आसपास से बायस होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी 13 पर ही है। ठीक है, अगेन 13 से बायस की एंट्री हुई है, 29 पर सेलर्स होल्ड कर रहे हैं। ओके, 25 पर है अभी, कोशिश कर रहे हैं बायस काफ़ी, लेकिन उनको एंट्री 13 पर है अभी। ओके, 12 पर आ गए अभी। ठीक है, मैंने 2 ट्रेड अभी बायस के फेवर में प्लेस कर दी हैं। ठीक है, एंट्री थोड़ी ऊपर लगी है, लेकिन मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दी है बायस के फेवर में, क्योंकि कैंडल ने क्या किया, इसने क्लोजिंग करी है, यहाँ पर 13 का लेवल था, वहाँ पर बायस बार बार इस कैंडल को रेड वाली को होल्ड कर रहे थे, और कैंडल की ओपनिंग हुई इसने, और नीचे 13 से पहले इसमें बायस ने एंट्री करी और तुरंत सीधे ऊपर की तरफ लेके चले गए। तो मैंने तुरंत ही कैंडल में ट्रेड प्लेस करी, हालांकि ट्रेड थोड़ी ऊपर लगी हैं, बट कोई नहीं, देखते हैं, विन होने के चांस हैं, क्योंकि ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और रेड कैंडल जो आई है वो काफ़ी वीक दिखाई दे रही है। और देखते हैं अभी क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, ठीक है, एक बार 30 सेकंड में देखता हूँ मैं क्या यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रही है। ओके, बायस वीक हो चुके हैं 30 सेकंड में, 2 बार बायस की कैंडल आई, दोनों बार वीक है। एक लास्ट चांस लेंगे हम यहाँ पर, और कोई हमारे पास अभी रास्ता नहीं है, क्योंकि अभी भी ट्रेंड अप ही दिख रहा है। ओके, मैंने 2 ट्रेड अगेन बायस की फेवर में लगा दिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और कुछ सेटअप नहीं बन रहा है अभी, बायस की फेवर में जाने का सेटअप है प्रॉपर, तो इसलिए मैंने बायस की फेवर में 2 ट्रेड यहाँ पर और प्लेस कर दिए हैं कैंडल की ओपनिंग पर ही। और अगर ये विन नहीं होंगी तो फिर हमको इनको कवर करना पड़ेगा। ये 100% भी नहीं है, फिर भी इसलिए मैंने 2 करी, नहीं तो मैं 3-4 ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर सकता था, बट ये ग्रीन बन सकती है, इसलिए मैंने 2 ट्रेड यहाँ पर प्लेस करी, क्योंकि जो 2 सेलर्स की कैंडल आई हैं इनको यहाँ पर आसानी से रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। इतने बड़े ट्रेंड के लिए ये 2 कैंडल्स को यहाँ पर रिट्रेसमेंट बना सकते हैं बायस, इसलिए मैंने फिर बायस की फेवर में ये 2 ट्रेड प्लेस करी हैं। अब ये जो कैंडल बायस की आ रही है ये डिसाइड करेगी यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी तो फिर हम और बायस की फेवर में जाएंगे, अगर ये वीक कैंडल आती है तो फिर हम एंट्री दिखेंगे, जिसके फेवर में एंट्री मिलेगी उसके फेवर में चले जाएंगे। ओके, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, बायस की कैंडल आई, लेकिन जैसी आनी चाहिए थी वैसी कैंडल हमको ये नहीं मिली। ओके, तो मैं अभी क्या करूँगा, एक बार देखता हूँ मैं 30 सेकंड में क्या कंफर्मेशन देखिए, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। ओके, तो मैंने भी 2 ट्रेड सेलर्स की फेवर में लगा दी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सेलर्स थोड़े से बायस थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 30 सेकंड में अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, आपको भी बताता हूँ मैंने क्यों देख के 2 लगाई हैं। यहाँ पर बायस का पूरा ट्रेंड था, 2 बायस की वीक कैंडल आई, सेलर्स की कैंडल, उसके बाद एक सेलर्स की कैंडल आई, उसके बाद फिर से सेलर्स की स्मॉल कैंडल आ गई, फिर बायस ने कंटिन्यू करने की कोशिश करी, बट पिछली जो रेड कैंडल है उसकी हाई के अंदर ही क्लोज कर दिया। तो इसके हिसाब से अगर मूवमेंट देखूंगा तो मुझे यहाँ पर बायस की मूवमेंट कम होती हुई दिखाई दे रही है। बायस का ट्रेंड उसके बाद भी बायस की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल आती हुई दिखाई नहीं दी, इसलिए मैंने फिर तुरंत सेलर्स की फेवर में ये ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दी। ठीक है, और वो ट्रेड अपनी श्योर शॉट विन हो चुकी है। ठीक है, वो विन भी हो चुकी है। ओके, देखते हैं, अगेन बायस की कैंडल आ रही है। ओके, मैंने अगेन यहाँ पर एक और सेलर्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है। ओके,
ट्रेड यहाँ से एंट्री मिलनी चाहिए थी जहाँ पर भी कैंडल है, लेकिन फिर भी विन देखते हैं हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर जो सेटअप बना है ये कौन सा है आप देख सकते हैं। यहाँ से 22 का ट्रेंड था, अभी यहाँ पर 22 की कैंडल बची है और इसको भी सेल्स की कैंडल ने इंगल्फ किया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर सेल्स अभी कंटिन्यू कर सकते हैं नीचे की तरफ। उसी को देखते हुए मैंने ये सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है। ओके, लास्ट के 14 सेकंड बचे हैं और देखते हैं अभी क्या होता है। कंटिन्यू कर सकती है। ऐसा तो 100% कोई सेटअप होता नहीं है, हमें पॉसिबिलिटीज़ को देखकर ही ट्रेड करना पड़ता है। जिसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी उसके विन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड भी विन हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। काफ़ी लंबी वीडियो बनाने की कोशिश करी, थोड़ी सी बाकी वीडियो से बड़ी बनी होगी और आपने एक्यूरेसी भी इसमें देखी होगी। कभी कभार 1-2 ट्रेड लॉस होती है कहीं भी, तो हमको उसे कवर करना आना चाहिए। बाकी 100% तो कुछ होता नहीं है मार्केट में। अगर आपको ट्रेड सीखनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।